हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 किया था। आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सेकंड करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट वाले में हमने देखा था, जो भी क्वेश्चन था उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया था हमने, और उसका जो भी डिटेल फॉर्म होता है वही बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया कि इन ए ट्रायंगल ABC BD एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। इफ एंगल BAC इक्वल टू 110, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल D ऑफ ट्रायंगल BDC। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC। ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में क्या बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर, ये दोनों D पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोला। और दिया हुआ है कि एंगल BAC 110 डिग्री दिया है। ठीक है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल D। हमको इसका मेजरमेंट निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो अब देखिए, हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC तीनों इंटीरियर एंगल मीन्स क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये हमको पता है। एंगल A की जगह पर दिया 110 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। 110 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू मिल जाएगा 180 माइनस 110, घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 70। एंगल B प्लस एंगल C बराबर 70 हो गया। अब बोला है कि एंगल बाइसेक्टर मीन्स कहने का कि जो आपका BD और CD है, ये क्या कर रहा है कि एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है BD और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है DC। तो हमने अगर इसको x माना तो ये भी x हो जाएगा, इसको y मान लिया तो ये भी y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का 1/2 लगा देंगे। 1/2 एंगल B प्लस 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 इंटू 70। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एंगल B का बाइसेक्टर एंगल है आपका x और C का बाइसेक्टर एंगल है y इक्वल टू, अब 70 का आधा करेंगे तो मिलेगा 35। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब जो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि हमको BDC का वैल्यू निकालना है। तो फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC। अब BDC ट्रायंगल में एंगल X प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल में ये होता है। अब देखिए, X यहाँ पर है, इसको लिखा हमने, Y लिखा प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180। देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 35 है। तो हम क्या रखेंगे, फ्रॉम 1 से ये रख देंगे 35 प्लस एंगल BDC बराबर 180। ठीक है, तो मिल जाएगा एंगल BDC बराबर 180 माइनस 35। अब 180 में से अगर हम 35 घटा रहे हैं तो मिल रहा है हमको ये 5 हो जाएगा, यहाँ 7 4 145 मिल जाएगा। एंगल BDC बराबर 145। ये आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल शॉर्टकट में करें, बहुत ही कम टाइम में करें, तब देखते हैं क्या होगा। देखिए, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे, किसी भी ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कहीं पर मिल रहा है, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर कहीं पर मिल रहा है, जैसे इसमें मिला हुआ है, यहाँ पर मिला हुआ है, तो हम क्या काम करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है कि एंगल BDC बराबर होगा क्या, 90 प्लस 1/2 एंगल A। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रखकर हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ये 90 हो जाएगा प्लस 1/2 एंगल A आपका 110 दिया है, 110। अब यहाँ पर 90 हो जाएगा प्लस, अब 110 का आधा करेंगे तो मिलेगा हमको 55। ठीक है, अब 90 प्लस 55 कर देंगे तो मिल जाएगा 145। एंगल BDC बराबर हो जाएगा 145। तभी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में इस मेथड से करने से आप आसानी से बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, तो अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिया है वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर,
किसी एक ट्रायंगल का एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC ये एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में एक साइड दिया है 5 सेंटीमीटर का, हमने माना कि AB आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए दूसरा जो साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया इसको 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद इसका जो पेरीमीटर है, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर वो कितना है, वो P है, और P क्या है कि इंटीजर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P आर रेस्पेक्टिवली, मीन्स तो पूछा है कि जो आपका पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का, उसका कम से कम छोटा से छोटा क्या हो सकता है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया साइड 5 सेंटीमीटर और दूसरा दिया 10 सेंटीमीटर, तो और जो तीसरा साइड है इसको हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 से मान लिया। तो हमको पता पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर तीनों साइड के सम के इक्वल होता है, तो 5 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 15 प्लस x, ये आपका पेरीमीटर हो गया। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये 5 और 10 को हमने जोड़ दिया 15 हो गया, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, और x का वैल्यू हम 0 तो ले नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो 5 और 10 के बीच में ले सकते हैं, या 5 से बड़ा ले सकते हैं, 10 से भी बड़ा ले सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अगर x का वैल्यू 6 रख रहे हैं, ठीक, रखेंगे इफ़ x = 6, तो P क्या मिल जाएगा 15 प्लस 6 बराबर 21। अब देखिए x का वैल्यू अगर हमने 6 रखा, 6 रखा, तो इससे क्या मिलेगा हमको, ये 5 और ये 6 क्या हो जाएगा, अगर हमने 6 रखा इसमें तो 5 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 11, जो कि 10 से बड़ा है, हमको ये लाना है, ठीक। अब देखिए ये हो सकता है, अगर 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 10 भी रख देंगे, 11 भी रख सकते हैं, 12 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं। अब x का वैल्यू अगर हमने रखा 14 और x का वैल्यू रखा हमने 15, अब दो वैल्यू रखकर चेक करते हैं कि क्या मिला हमको, ठीक। अगर हमने 14 रखा है x का वैल्यू, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 15 प्लस 14 क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा यहाँ पर। अगर हमने 15 रख दिया, x की जगह पर हमने मान लिया 15 रख दिया, तो जो पेरीमीटर मिलेगा 15 क्या हो जाएगा, 15 प्लस 15 बराबर हो जाएगा 30। अगर हमने x का वैल्यू रखा 15, देखिए अगर x का वैल्यू हमने 15 रखा, तो ये क्या मिलेगा 5 प्लस 10 15, और ये 15 दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है x का, वो हो सकता है 14, और जो सबसे छोटा वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 6। इसके अलावा जितने भी इसके बीच में नंबर है सभी पॉसिबल हो सकते हैं। x का वैल्यू 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 11 12 13 14 तक हो सकता है, 15 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। अगर 5 हो जाता तो 5 प्लस 5 10 हो जाता, जो कि इसके बराबर है, और ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो लॉजिक था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। x का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 6 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 14, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो जब भी इस टाइप का होता है, जैसे ए स्क्वायर है, इसके ऊपर क्यूब लगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a के पावर में 2 गुणे 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो इसके पावर में आएगा 4/3 के पावर में आ जाएगा 6 इंटू। अब यहाँ पर देखिए, आप किसी भी नंबर के ऊपर अगर निगेटिव में पावर आए तो उसको क्या होता है, जैसे 2/3 दिया है यहाँ पर, -1 आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको कर देंगे 3/2 कर देंगे, और इसके पावर में 4 लगा देंगे इंटू जो लगा हुआ था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या 27/16 है। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 27, मतलब 3 के पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 8 9 16, ठीक है। तो 2 के पावर में 4 हो गया। अब इस सब के पावर में लगा हुआ है 2। जब भी कोई नंबर डिविजिबल में होता है तो उसमें हम क्या काम करते हैं, जैसे मान लिया कि a/b है डिवाइडिंग बाय c/d है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको a/b लिखेंगे, इंटू लिख देंगे d/c हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, जो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है, उसको हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर वही काम इसमें भी करना होगा, हमको इंटू कर देना 1/3 के पावर में 3, ये हो जाएगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या हो सकता है, 2 के पावर में 2 हो सकता है, और यहाँ पर क्या 6 है, और तो 2 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 6, अपान में हो जाएगा 3 के पावर में 6 इंटू। अब यहाँ पर क्या है, 3 के पावर में 4 हो सकता है, अपान 2 के पावर में 4, फिर इंटू। अब यहाँ पर देखिए इसके पावर में 3 है और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर में 6 हो जाएगा बटे, और यहाँ पे क्या है 2 के पावर 4 है, और यहाँ पर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर ही बताया, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है।
इंटू 1/3 के पावर में क्यूब। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कट रहा है। देखिए यहाँ 3 के पावर 6 है और यहाँ पर 3 के पावर 6 है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 के पावर 3 है और यहाँ पर 3 के पावर 4 है, ये 3 के पावर 3 कट जाएगा 3 के पावर 4 से, यहाँ बचेगा बस एक 3 बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसके पावर 2 के पावर में कितना है, 6 दूना 12, यहाँ बचेगा 2 के पावर में 12 हो जाएगा। हाँ, इंटू अब 1/, में 1/, देखिए 2 के पावर में 4 है, 2 के पावर में 8 है, क्या हो जाएगा 2 के पावर में 12, इंटू यहाँ बचा है 3, ये इससे कट जाएगा तो हमको मिलेगा क्या 3 मिलेगा। तो इसका आपका पहला नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि देयर आर 50 नंबर्स, 50 नंबर दिया हुआ है, इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 53। कहने का मतलब कि कोई भी नंबर दिया हो, 50 नंबर दिया, आपको नंबर के बारे में नहीं पता। ठीक है, उस 50 नंबर को हम क्या करेंगे 53 में से माइनस करेंगे। जैसे मान लिया पहला नंबर x1, दूसरा नंबर x2, फिर x3, x50 तक है, तो पहला जो नंबर बनेगा नया नंबर, तो मैंने वो क्या बनेगा 53 माइनस x1, फिर 53 माइनस x2, फिर 53 माइनस x4, ऐसे पता चला जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर बनेगा इस सब का जो मीन आएगा वो कितना आएगा -3.5 आएगा। द मीन ऑफ द गिवन नंबर से, जो नंबर पहले दिया हुआ था उस नंबर का मीन एक्चुअल में क्या था ये हमको निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, लेट सबसे पहले सभी नंबर को मान लेंगे, लेट x1, x2 एंड सो ऑन x50 और द नंबर्स। ये आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब जो सेकंड बोला है एंड नाउ सभी को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्टिंग इस नंबर्स विथ 53, सभी नंबर को 53 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन इसका जो मीन होगा कितना होगा, मीन विल बी -3.5। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी गिवन डेटा का जो मीन होता है वो होगा कि सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स है, देखिए पहला जो है आपका 53 माइनस x1 हो जाएगा, जो दूसरा होगा 53 माइनस x2 हो जाएगा, जो तीसरा नंबर होगा वो 53 माइनस x3 हो जाएगा, एंड लास्ट वाला जो टर्म होगा 53 माइनस x50, 50 टर्म है अपॉन 50 बराबर क्या आना चाहिए, -3.5 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अब देखिए सब में ये जो 53 है 50 सब में है और 50 नंबर तो 50 बार हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 50 इंटू 53 माइनस, अगर हमने माइनस ले लिया कॉमन तो क्या मिलेगा हमको x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x50। अब सबके नीचे कितना लगा, 50 लगा है, 50 बराबर किसके आना चाहिए, -3.5 के, -3.5 के आना चाहिए। अब देखिए हमको क्या बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है आपका, ये वाला जो नंबर था ये सब नंबर है, क्या ये आपका ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इसका मीन निकालना है। अगर इस नंबर का मीन निकालना होगा तो क्या हम करेंगे, इस नंबर में को जोड़ करके 50 से डिवाइड कर देंगे। तो जो 50 है 50 दोनों साइड में है, तो 50 को हम इसके साथ भी लगा सकते हैं और इसके साथ भी लगा सकते हैं। तो अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, 50 इंटू 53/50 माइनस इस सभी नंबर का जो सम है, सम को हम दिखाते हैं समेशन से, i = 1 से लेकर 50 xi/50 बराबर हो जाएगा क्या, -3.5। ठीक, अब ये 50 से कट गया, यहाँ मिला कि ना 53 माइनस, अब इसको हम बोलते हैं मीन x बार से, ये हो जाएगा -3.5। इसको उधर लेकर आएंगे और इसको उधर लेकर जाएंगे तो x बार की वैल्यू मिल जाएगी 53 प्लस 3.5, इसको जोड़ देंगे मिल जाएगा 56.5। ये आपका जो ओरिजिनल नंबर दिया था उस नंबर का ओरिजिनल नंबर का मीन है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन 5 में बोला है कि इफ़ a+2 और a+4 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो हमको पूछा है कि a का कितना वैल्यू पॉसिबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि a का कौन कौन सा या कितना वैल्यू हम रखें जिससे कि a+2 और a+4 प्राइम नंबर बन जाए। ठीक, अब जैसे पहला जो दिया हुआ आपका a दिया है, a+2 है और a+4 दिया है। अब हमको a की वैल्यू रख करके चेक करनी है कि कितना नंबर पॉसिबल है कि जिससे कि ये तीनों नंबर प्राइम बन जाए।
तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, a इक्वल टू 2 रखेंगे। देखिए हमको पता है प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है, ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 1 तो प्राइम नंबर होगा नहीं, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो आपका 2 होता है। उसके बाद होगा 3, फिर उसके बाद 5 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हम a की जगह पर रखेंगे 2, 3, 5, 7, ऐसे रख करके चेक करेंगे कि किस वैल्यू के लिए ये सब तीनों प्राइम नंबर बन रहे हैं। देखिए अगर हम a की जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे 6 हो जाएगा। अब ये तो आपका प्राइम नंबर, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए a इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे के लिए क्या काम करेंगे, a की जगह पर 3 पुट करके देखेंगे। जब 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा 4 3 7 हो जाएगा। ये तो तीनों प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये भी है, तो ये तीसरा का पॉसिबल है। ये आपका एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए क्या काम करेंगे, हम पुट करेंगे a की जगह 5। अब a की जगह 5 पुट करके देखेंगे तो पहला हो जाएगा 5, जो कि प्राइम नंबर है, और दूसरा पुट करेंगे तो यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी है और ये भी है। और तीसरा क्या होगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 क्या है आपका, ये कंपोजिट नंबर है, ऑड नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए a इक्वल टू 5 भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक तो पॉसिबल होगा। अब फिर हम क्या काम करेंगे, a की जगह पर 7 रख कर चेक करेंगे। a की जगह पर अगर हम 7 रखेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, 7 मिल जाएगा, 7 2 9, ये दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम a की जगह पर बस एक ही नंबर रख सकते हैं, जो कि आपका 3 है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसको रखने पर ये तीनों प्राइम बन जाए। तो हमको कितना नंबर मिलेगा, तो बोला देन वैल्यू ऑफ a आर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सेकंड वाला बी वाला। तो अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 4x² - 12x + 9, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ax² + bx अपॉन 2x² - 3x की वैल्यू क्या होगी, इसमें पूछा है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। अब इसके लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम जो नंबर दिया है, जो पहले दिया हुआ 4x² - 12x + 9, और यहाँ पर है ax² + bx + c, bx अपॉन 2x² - 3x। अब देखिए अगर हम इसको करेंगे 2x² बन सकता है, ये a² प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दें, -2 × 2x × 3, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे, मिलेगा क्या ax + b अपॉन डिनोमिनेटर में से x कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा 2x - 3। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या बना, a² + b² - 2ab, x माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको लिखेंगे 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x और x कट गया, और यहाँ मिलेगा हमको ax + b अपॉन 2x - 3। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक सिंगल है, तो ये एक से कट जाएगा, तो मिलेगा क्या हमको 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में ax + b। ये कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ax + b 2x - 3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 12। ठीक है, इसने पूछा कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो करता है। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होता है कि 3 नंबर ऐसे हों कि उसको अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पर रखें तो उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमेशा एक डायगोनल को शो करेगा और एक बेस को और एक परपेंडिकुलर को। इसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए पाइथागोरियन देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पहला जो नंबर आएगा m² + 1 आएगा, दूसरा होता है 2m होता है, और तीसरा होता है m² - 1। ठीक, सोचिए कि m का वैल्यू यहाँ पर हमने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 × 4 में से गया 3 बच जाएगा, ये 4 है 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 4 = 5। तो अगर हम इसी को लेकर के एक ट्रायंगल बना कर देखें, हमने इसमें क्या रखा, m की जगह पर 2 रखा। ठीक है, 2 रखने पर सबसे बड़ा वाला ये है, 2 × 4 = 5 हो जाएगा ये, और यहाँ पर रखेंगे 2 × 4 हो जाएगा, और जो ये नंबर ये 3 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा बना रहे, 4 का स्क्वायर + 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
9 + 16 25 हो जाएगा, अंडर रूट में लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, बन गया। वैसे ही हमको इसमें भी चेक करके बताना है। अब देखिए एक नंबर दिया 12, तो हम क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जो सबसे आसान वाला 2m = 12, तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसको काट देंगे तो m का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ये आपका m का वैल्यू आ गया। अब m का वैल्यू जब आ गया तो पहले जो यहाँ पर रखेंगे, देखिए एक 2m = 12 आ गया एक, और जो दूसरा होगा कितना 6, तो 6 का स्क्वायर + 1 = कितना हो जाएगा 36 + 1 = 37, ये 37 हो गया। और फिर जो तीसरा नंबर होगा 6 स्क्वायर मतलब m² - 1 = 36 - 1 = 35। तीनों नंबर मिले, एक 37 मिला, एक 35 मिला और एक आपका 12 मिल गया। अब इसको देखें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 37 35 37 है, 35 और ये 12 है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है x = इतना दिया है, y = और z = तो हमसे पूछा है कि इसी नंबर जितना भी नंबर दिया हुआ इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। तो हमको पता है एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने वाला ये हुआ कि दो नंबर का एलसीएम वो नंबर होता है कि जो दोनों नंबर से कट जाए और इन दोनों नंबर से बड़ा वाला टर्म हो, ठीक है, और सबसे छोटा होना। कटने में भी उससे बड़ा नंबर भी कट सकता है, लेकिन वो क्या होगा, सबसे छोटा वाला होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ x y z। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बड़ा आता है, जैसे देखिए 2 के पावर 5 सबसे, आप फिर देखेंगे 3 की पावर में 3 है 2 है, सबसे बड़ा वाला जो पावर है वो कितना है 3 है। और फिर 5 में देखेंगे सबसे बड़ा वाला पावर कौन सा है, इसमें देखें 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ देखना है हमको, एचसीएफ ऑफ x y and z दोनों का एचसीएफ में होता है आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी जो नंबर दिया जाएगा उसमें जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा जो दोनों मिले उसे बोलते हैं हम एचसीएफ। तो इसमें देखिए इसमें 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3, जो सबसे छोटा वाला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर 3 इंटू। अब इसमें सबसे छोटा वाला देखिए क्या है, 3 है, 3 के पावर 2 इंटू। अब 5 में देखते हैं हम, 5 में सबसे छोटा पावर कौन सा है, 5 का स्क्वायर है, ठीक। अब दोनों को डिवाइड करके देखते हैं हम, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 3 इंटू 5 के बटे 3, अब 5 के पावर 3, ठीक है। यहाँ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ऐसे काटेंगे, देखिए काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये 5 है, ये 3 है, कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये 3 और ये 3 से कट जाएगा, यहाँ एक 3 बचेगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 बचेगा इंटू यहाँ पर एक 3 बचेगा इंटू ये कट जाएगा, यहाँ पर एक 5 बचेगा इक्वल टू। अब ये क्या हो जाए, 2 × 4 4 × 12 12 × 5 = 60। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, क्योंकि ये आंसर कितना आ गया, 60 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 352 मीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 8 मीटर, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक। हमको मीटर में इस टैंक का डेप्थ निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है टैंक की। तो सबसे पहले हम टैंक बनाते हैं। देखिए टैंक आपका ये है, ये सिलेंडर के शेप का एक टैंक है, ठीक। इसकी हाइट हमको नहीं पता, ये निकालना हमको। इसके बेस का जो डायमीटर वो दिया हुआ है, जो डी है ये दिया आपका 8 मीटर, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो हमको पता है किसी भी, हाँ ठीक, हमको पता है डायमीटर क्या होता है, डी इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ 8 मीटर है, और डी होता है 2 × रेडियस इक्वल टू 8 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपका 8/2, काट देंगे, ये मिल जाएगा 4। तो इस टैंक का जो रेडियस होगा वो 4 मीटर हो जाएगा। अब वॉल्यूम का के लिए फार्मूला क्या होता है, πr²s। ये आपके वॉल्यूम का फार्मूला होता है किसी भी टैंक का, किसी भी सिलेंडर का, ठीक है। तो वॉल्यूम दिया हुआ 352 दिया है इक्वल टू पाई का वैल्यू बोला है 22/7 लेने के लिए, 22/7 ले लिया हमने इंटू आर आपका आ गया 4 × 4 इंटू एच, हमको एच निकालना है। तो इसके लिए क्या काम कर देंगे, हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो ऊपर वाला उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 352 × 7 बटे 4 × 4 × 22 बराबर एच, ठीक। अब हम काटेंगे, इसके 2 से काटेंगे, ठीक है। 2 से काटा हमने, 2 11 बाद में ये कटेगा, और ये 2 × 2 2 × 7 14 2 × 6 12। अब फिर अगर 11 काटेंगे, 11 × 11 11 बचेगा 6, 11 × 6 66,
16 हो जाएगा। अब ये कटेगा 4 का 4, 4 चौक 16, फिर 4 4 7, इधर बराबर एच। तो एच का जो मान आ जाएगा वो 7 मीटर आ जाएगा। और 7 मीटर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल है। किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल और इक्वल है पहला, दूसरा क्या एंड AD इक्वल टू BC ये भी इक्वल है। तो पूछा है कि जो ABCD है ये क्या होगा, हमेशा क्या बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ABCD। आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या बोला है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं AC और BD, ये इसके इक्वल हो गया। एक ये बोला, और दूसरा क्या कंडीशन बोला कि AD मतलब ये वाला जो साइड AD इक्वल टू BC ये इक्वल है। तो बोला कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ये हमेशा क्या शो करेगा। हाँ, ये हमने बना दिया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इस क्वाड्रिलेटरल को चेक करना है कि क्या हो सकता है। अगर पहला हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर बना के देखते हैं हम। देखिए अगर ये स्क्वायर बना हुआ है आपका ABCD, ये स्क्वायर के भी डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, और AD इक्वल टू BC होता है, ये होता है। लेकिन डायगोनल स्क्वायर वाले केस में ये भी तो इसके इक्वल होता है, जबकि क्वेश्चन में बोला है बस AD इक्वल टू BC के दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा आपका स्क्वायर नहीं होगा। सेम कंडीशन रेक्टेंगल के लिए भी आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब काइट के केस में हम देखते हैं। काइट के केस में अगर हम काइट बना दें इसको ऐसे, तो ये काइट के केस में डायगोनल इक्वल होते ही नहीं, तो ये इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बचा। तो ये जो होगा फिगर ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। उम्मीद करता है आप क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।